Alright traders, a very good evening to you all. This is Avril from the Trade Psych and I welcome you all to the post-market analysis, outlook and expectations from the market for tomorrow. ठीक है, अब एक बार देख लेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ, हमने क्या कल क्या डिस्कशन किया था और आज टेलीग्राम में हमने क्या डिस्कशन किया था. ठीक है, तो सब एक बार डिस्कस कर लेंगे. कल मार्केट कैसा रह सकता है. कल सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी रहेगी, तो कल आपको मालूम ही था मार्केट कितना वोलेटाइल था. आज भी मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी थी. ठीक है, तो देख लेंगे हम कि क्या कैसे डिस्कशन रह सकते हैं एंड क्रूशियल लेवल्स वगैरह सब मार्क कर लेंगे. ठीक है, अब देखो सीधा चलते हैं पहले तो टेलीग्राम ग्रुप में कि हमने क्या डिस्कशन किया. मैं बताऊंगा कि यार मार्केट में क्या हुआ, क्यों क्यों हुआ. बट मार्केट ना, सबसे पहली बात अभी थोड़ा टफ चल रहा है. मैं चार्ट पे दिखाऊंगा आपको. बट कल हमने क्या डिस्कशन किया था कि थोड़ा सा गड़बड़ है मार्केट में. ठीक है, अब मार्केट देखो, आज चार्ट अगर आप देखोगे सुबह तो ऊपर गया, बट ये गड़बड़ वाला सीन दिन में हुआ भी. और मैंने ये डिस्कस भी किया था और मैंने ग्रुप में भी डाला था, टेलीग्राम ग्रुप में. अच्छा, इस टेलीग्राम ग्रुप को किसी को ज्वाइन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ दे रहा हूँ मैं, ज्वाइन कर लेना. हम एम करते हैं, देखो यहाँ पे हम कॉल सेल पुट बाय ये सब नहीं देते. हम यहाँ पे डेटा डिस्कस करते हैं, पैटर्न फाइंड करते हैं, ट्रेडिंग का गेम सिखाते हैं. कॉल पुट वाला हमारा गेम बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, तो किसी को अगर कॉल पुट चाहिए तो मत ज्वाइन करना. बट किसी को ट्रेडिंग सीखनी हो, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग से आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो, और मेजरली हम ऑप्शन सेलिंग सिखाते हैं. तो कैपिटल अच्छी हो और अगर ट्रेडिंग सीखनी हो तो ज्वाइन कर लेना. ठीक है, उसके अलावा अगर स्मॉल कैपिटल हो और आपको इंट्राडे अपडेट्स नहीं हो तो उसके लिए भी लाइव कमेंट्री हम देते हैं, तो ज्वाइन करके देख सकते हो. हम ये एम करते हैं कि प्लेयर्स हमारे साथ लॉन्ग टर्म के लिए जुड़े. बट अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप 1 महीने का ट्रायल लेके देख सकते हो. डिस्काउंट कूपन 1 महीने के लिए मैंने लिंक में छोड़ दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दिया है. देखो हमने क्या डिस्कशन किया था कि आज है ना स्लाइटली लॉन्ग्स बन के गए थे, स्लाइटली ज़्यादा शॉर्ट्स बन के गए थे. तो मेजर हमने सपोर्ट वपोर्ट ये बता दिया सारा कि मेजर जो सब माइनर सपोर्ट है जो 23,600 पे, बट रेजिस्टेंस जो है वो 24,200 पे गया. ठीक है, ये सब हमने किया. फिर टोटल ओवाई न्यूट्रल, अच्छा टोटल ओवाई में न्यूट्रल स्टांस था क्योंकि 24,000 पे इक्वल कॉल पुट थे. ठीक है, अब हुआ क्या कि कल ना फ्यूचर की एक्सपायरी हुई और ये ना ट्रेंड मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ. अब आप अगर देखोगे तो यहाँ पे ना ये अल्ट्रा बुलिश दिखेंगे आपको कि 30,000 यहाँ पे शॉर्ट्स अनवाइंड कर दिए. और ये मुझे याद है पिछली एक्सपायरी में भी यही हुआ था कि जैसे ही मार्च की एक्सपायरी खत्म हुई थी तो अप्रैल का जो फर्स्ट ट्रेडिंग डे था काफ़ी बुलिश हुआ था. मैं आपको दिखाऊंगा भी अभी चल के. फिर हमने डिस्कस किया पार्टिसिपेंट्स हुआ है, क्लाइंट्स बुलिश थे हमारे क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ कॉल लेके गए हैं. ठीक है, तो दे आर बुलिश. बट आज का डेटा ना देखो, आज क्लाइंट्स आर बुलिश, वी कैन एक्सपेक्ट मिक्स्ड टू साइडवेज मार्केट. मैंने मिक्स लिखा था, मैंने ना बुलिश बोला ना बेरिश बोला. और आप देखोगे मार्केट ने आज दोनों प्लेयर्स को बुलिश एंट्री दी. और मतलब दोनों साइड के प्लेयर्स को मार्केट ने ट्रेड करने का मौका दिया. और मैंने पर्सनली खुद ने आज ट्रेड किया जबकि मेरा दिन रेड में एंड हुआ है, मैं बताऊंगा क्यों. बट फिर भी मैंने आज दोनों साइड ट्रेड किया और मेरा जो रफली लॉस था वो कम हो गया बेसिक. अब हमने फिर क्या डिस्कस किया कि गिफ्टी रफली दिख रहा है 40-50 पॉइंट गैप अप, उतना ही खुलेगा. आपका स्पॉट खुल रहा है 100 पॉइंट्स ऊपर, राइट. तो अब स्पॉट खुला 100 पॉइंट्स ऊपर, फिर फ्यूचर्स खुले 60-70 पॉइंट ऊपर और फिर दोनों बराबर हो गए. ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया एज वी आर ओपनिंग अ स्लाइट गैप अप इट विल बी क्रूशियल टू सी विच side markets are breaking. The data is neutral and we don't have any bias. Opening also has happened better than expected, so no point keeping unnecessary bearish bias above 24,250. Good longs will now only come of 24,250. Shorting opportunity will only come below 23,950. ठीक है, फिर हमने क्या डिस्कशन किया, 15 मिनट आधा घंटा मार्केट ट्रेड हो गया. मार्केट्स आर नॉट रिवॉर्डिंग नेगेटिव क्लोजिंग, एनी नेगेटिव क्लोज इज काउंटर बाय 100-150 पॉइंट गैप अप. फिर हमने हमने एक व्यू दिया था शॉर्ट का जो कल के बेसिस पे था, वो उसमें हमने ऐसे लिया. और कुछ ऐसी न्यूज़ आई कि सडनली आफ्टर 10 PM आफ्टर 10 AM मार्केट्स रॉकेट हो गए. ठीक है, फिर हमने डाला वाला, फिर ठीक है, फिर पता पड़ा कि न्यूज़ आई है कि बीजेपी विल विन. फिर उसके बाद पता पड़ा कि न्यूज़ आई है कि एफ पी आईज़ वगैरह का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा सुधर गया है. मतलब पहले 5% इन्वेस्ट करते थे, अब वो 10% कर सकते हैं. ठीक है, फिर हमने ये डिस्कशन किया कि हाँ ये हो सकता है, बट एग्जिट पोल और रियल इलेक्शन में बहुत डिफरेंस होता है. हमने जून 2024 में देख लिया था. फिर भी देर इज़ नो चेंज इन क्रूड, USD/INR और ग्लोबल एसेट्स. दिस राइज इज जस्ट इंडिया सेंट्रिक. फिर हमने क्या मेंशन किया कि सेटअप इज़ गुड नाउ टू गो लॉन्ग बट अनसर्टिनिटी स्टिल रिमेन्स.
ठीक है, फिर हमने रफली ये पूरा राइज हो गया था, यहाँ पे मार्केट आके एक बार स्टॉप हो गया था। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला, देखो यहाँ पे हमने क्या डिस्कशन दिया, द सडन राइज वॉज अनएंटिसिपेटेड बट स्लोली गेटिंग वन पॉइंट दैट मार्केट्स आर नॉट रिवॉर्डिंग शॉर्ट्स। अच्छा, ये सब तो चलो कमेंट्री है, मेन पॉइंट व्हाट्स नेक्स्ट, आफ्टर अ वायलेंट मूव ऑफ 200 पॉइंट्स मार्केट ने पॉज ले लिया है। अब अगर निफ्टी को मूव करना है तो उसको 24,200 150 का रिटेस्ट करना पड़ेगा, देन वी कैन गो लॉन्ग एट दैट पॉइंट, अगर कोई बुलिश प्राइस एक्शन मिलता है। अदरवाइज इफ़ वी ब्रेक 24,300 ऑन अपसाइड देन ऑल्सो वी कैन गो लॉन्ग। अब इस पॉइंट से यहाँ से मार्केट गया ऊपर बट बिना रिटेस्ट के, और वो फेक ब्रेकआउट हुआ, तो मार्केट आ गया वापस 24,200 पे और ब्रेक भी किया 24,200। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पे देखो ना, मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे मार्केट इंट्राडे बेसिस पे क्यों मार्केट 24,180 पे रुका और क्यों फिर उसको ब्रेक करने के बाद वापस एक और अच्छा मूव आया, ये मैं आपको बताता हूँ। अब एज द मार्केट्स आर रिकवरिंग देयर आर मेनी स्टॉक्स, हमने कुछ थोड़े बहुत स्टॉक्स का व्यू डिस्कस किया, बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दी बट व्यू डिस्कस किया। फिर ये न्यूज़ ओवरऑल बाहर के आई, रफली 1 बजे बाहर आई, और 1 बजे से ही फिर अब आप देखोगे जैसे ही ये न्यूज़ बाहर आई रफली 1 बजे से फॉलो होना स्टार्ट हो गया। तो हमें मिली न्यूज़ 1 बजे बट टेक्निकली मार्केट को कब मिली, 10 बजे। तो इतना बड़ा लैग चलता है। ठीक है, फिर हमने क्या बोला 1 बजे के करीब कि वी हैव नॉट गॉन लॉन्ग ऑन द इंडेक्स, दिस इज़ नॉट नेचुरल रैली, दिस इज़ फ्यूल्ड बाय न्यूज़ एंड द न्यूज़ और असम्पशन इज रॉन्ग, इट विल कम डाउन हार्डर, सो वी विल वेट फॉर मार्केट टू गिव रीटेस्ट टिल वी हैव टू वेट। सो हमने क्या बोला कि हम लॉन्ग नहीं जाएंगे। ये मैंने रफली 130 के आसपास बोला और उसके बाद मार्केट करेक्ट ही हुआ। और इस टाइम पे ना एक बड़ा राइज आया था क्रूड में भी, तो फिर हमने बोला कि थोड़ा सा दिक्कत तो है, और फिर वहाँ से मार्केट टूटता ही चला गया। ठीक है, अब उसके बाद फिर हमने बोला कि 24,177 180 एक सपोर्ट है, निफ्टी अगर उसको तोड़ता है तो 24,100 आएगा। फिर हमने बोला कि मार्केट वॉलेटाइल थे, दिन एंड हो गया। तो अब देखो ना, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, मार्केट्स है ना थोड़े वॉलेटाइल हैं और थोड़े गड़बड़ है आज। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखो, कल मार्केट पूरा ऊपर गया फिर बेरिश, तो नेचुरली मैं यहाँ थोड़े से शॉर्ट्स कैरी करके लेके गया था, मार्केट खुला ही 100 पॉइंट ऊपर, मार्केट यहाँ भी गिरा, मार्केट खुला 100 पॉइंट ऊपर, ऊपर रैली, खुला ऊपर रैली, जबकि ऊपर जाने के बाद ऑफकोर्स मार्केट फिजल आउट हो रहा है, बट शॉर्ट्स जो कैरी करके जा रहा है उनको ना एक बार एसएल हिट करवा रहा है मार्केट, तो ये थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ है। बट मैंने जब ये बोला कि 24,180 मार्केट एक बार पॉज लेगा, वो इसलिए क्योंकि एग्जैक्टली प्रायर डे हाई था, और मैंने ये हर बार समझाया आपको कि प्रायर डे हाई, प्रायर डे क्लोज, प्रायर डे लो, ये सब सपोर्ट रेजिस्टेंस के काम करते हैं। ठीक है, तो ये था आज मार्केट में। और आज मार्केट में आप देखो, मैं शॉर्ट कैरी करके गया, मैंने गैप अप होने के बाद ये जो पहली कैंडल बनी ना, यहाँ एग्जिट कर दिया। अब यहाँ से लेसन ये मिलता है कि जब आपके लॉसेज छोटे हैं ना तब एग्जिट कर दो, क्योंकि आपको नहीं पता, अब यहाँ जाके एग्जिट करता ना मैं, बड़ा लॉस होता मेरा, जबकि मुझे आइडिया नहीं था कि ये वापस नीचे आ जाएगा, आया नीचे वापस। बट किसी को भी कुछ मार्केट में पता नहीं होता ना, सब कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस और रिस्क मैनेजमेंट पे चलते हैं। तो यहाँ मेरा लॉस हुआ डिसेंट, 2-3% का लॉस हुआ, बट फिर मैंने ना ये जो मूव था ना यहाँ पे, इसको मैंने काटते ही मैंने एक रिवेंज ट्रेड ले ली यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मूव आना है तो अग्रेसिव आएगा यहाँ पे, और अग्रेसिव आया, मैंने लॉन्ग साइड में बनाया। फिर जब ये मूवमेंट स्टॉल होने लगा ना, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट भी किया। तो आज मज़ा आया मार्केट में, लेकिन डे रेड में ही एंड हुआ। ठीक है, अब उसका वो तो प्रोसेस है, उसका कुछ नहीं कर सकते। अब कल के लिए एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, मार्केट है ना थोड़ा ट्रिकी चल रहा है, तो या तो क्वांटिटी रिड्यूस कर लो या ट्रेड मत करो, क्योंकि हो क्या रहा है ना, अब देखो ऊपर एक बड़ा रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये 24,400-500 का जोन है, और नीचे एक बड़ा सपोर्ट है 23,600 से 23, चलो यही जोन मान लो आप, 23,700। तो ये मार्केट है ना इस पूरी रेंज में रिवॉल्व कर रहा है। अब जब तक मार्केट या तो 24,600-700 के ऊपर निकल जाए तो ये लेवल्स आ जाएंगे, या फिर मार्केट 23,700-800 के नीचे निकल जाए तो ये लेवल आ जाएंगे। जब तक मार्केट ये नहीं करता तो मार्केट इस रेंज में ना ऐसी वियर्ड चीज़ें करता रहेगा। गैप अप खुलेगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर चल जाएगा, बड़ा गैप डाउन खुलेगा, पूरा रिट्रेस हो जाएगा। तो डोजी बनाने का मार्केट का बहुत ज़्यादा चांस है। तो अब मैं तो देखो आपको ये बोलूँगा, इंट्राडे ट्रेड मत करो, क्योंकि आज अगर आप ट्रेड किए हो और आप सही डायरेक्शन में हो तो आप बच जाओगे। आप सही डायरेक्शन में नहीं हो तो आप आज बहुत गंदा ट्रैप हुए होगे। क्यों? क्योंकि आप शॉर्ट करके गए हो, आप यहाँ एग्जिट करोगे, आपको लगेगा मार्केट बुलिश हो रहा है, क्योंकि
24,300 एक अच्छा खासा सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था। ये ब्रेक हुआ यहाँ पे, सस्टेन भी किया, बट यहाँ से फेल ब्रेकआउट हो गया। तो आप ये सोचते कि अरे वाह ब्रेकआउट आया, आप यहाँ लॉन्ग ले लेते, फिर ट्रैप हो जाते। अब मैं आज शॉर्ट कैरी कर रहा था, बट मैंने सोचा कि फिर वही पैटर्न है। अब अगर मार्केट गैप डाउन खुलता भी है तो मैं वेट करूँगा 24,000 टूटने का, तभी शॉर्ट करूँगा, वरना कोई पॉइंट ही नहीं है। ठीक है, दिल्ली पे चल लेते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं ना। ज़्यादा डिस्कशन करने का कुछ है नहीं। कल कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो उसके प्रीमियम्स एक बार डिस्कस कर लेंगे। एंड उसके बाद ये भी देख लेंगे कि गोल्ड और क्रूड क्या कर रहे हैं, एंड एक बार OI चेंज भी देख लेंगे। ठीक है, अब देखो एक बार सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो अजम्पशन तो ये भी है कि कल भी वॉलेटाइल रह सकता है और प्रीमियम्स भी हाई है ही। तो कल लॉन्ग्स देखो सिर्फ निफ्टी में एक ही लेवल के ऊपर आएंगे, 24,331। इसके ऊपर अगर मार्केट फर्स्ट आवर के लिए सस्टेन किया तो ये लेवल चलता हुआ आ जाएगा। और चूंकि कल सेंसेक्स एक्सपायरी है तो कल हाईयर प्रोबेबिलिटी है मार्केट की ट्रेंडिंग रहने की। और अगर 24,600 भी निकला तो 25,000 बड़ा मूव करके देगा मार्केट, डिपेंड करता है। अच्छा, आज एक बड़ा इवेंट है रात को मार्केट में, वो ये है कि फेड का चेंज रेट है। अगर फेड कुछ गलत बोलता है तो मार्केट करेक्ट हो जाएंगे, फेड कुछ नेगेटिव नहीं बोलता तो मार्केट पॉजिटिव रहेंगे। तो वो एक इवेंट है, उसको उस हिसाब से देख लेना। बट शॉर्ट पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, एक है ना यहाँ से ना ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ट्रेंड लाइन अगर टूटे ना तो ही शॉर्ट करना मार्केट में। ये देखो, अगर आप ये ट्रेंड लाइन देखोगे तो ही शॉर्ट करना। अच्छा, डिसेंट शॉर्ट पता है कहाँ बनेंगे, 24,000 के नीचे ही, क्योंकि 24,000 ना अब एक अच्छा सपोर्ट बन गया है मार्केट में। इतना मार्केट ने ना उसके ऊपर ट्रेड कर लिया है। तो पहली बात तो प्रायर डेली लो है आपका 24,140। अब आप इसके नीचे ट्रेड करने जाओगे आपको फिर ये 24,000 पे सपोर्ट मिलेगा, उसके नीचे ट्रेड करने जाओ फिर 23,950 पे। तो एक पॉइंट ही रखो 24,000। अगर 24,000 के नीचे कल क्लोज आता है अर्ली बेसिस पे तो पहला लेवल आपको देखने मिलेगा 23,800। 800 टूटा तो 500, और 500 भी गया तो ये शॉर्ट गैप कवरिंग के लिए आ जाएगा 23,100 तक। ठीक है, ये तो हम हर दिन ही डिस्कस करते हैं, तो रिपीटेटिव डिस्कशन हो रहा है। अब देखो मार्केट अगर फिर गैप अप खुले 50-100 पॉइंट तो फिर एक एक्सपेक्टेशन करना यहाँ तक का, और ये वाली ट्रेंड लाइन के हिसाब से मार्केट है ना ये स्केल कर सकता है 24,500। फिर हो सकता है मार्केट सेकेंड हाफ में नीचे आ जाए। तो यही रखना, मार्केट गैप अप खुले पहले 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा वेट करना, फर्स्ट अर्ली कैंडल बनने दो। फर्स्ट अर्ली कैंडल के ऊपर मार्केट अगर निकलता है जैसे आज किया था, ऊपर निकलता है तो ट्रेड करना, इंट्राडे में यहाँ बुक कर लेना। यही सिस्टम चल रहा है अभी, पोजिशनल का सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि विक्स एक डिक्लाइनिंग ट्रैजेक्टरी में है, काफ़ी नेचुरल सी बात है। ठीक है, और अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो एक सेल ऑन राइज का आप आउटलुक रख सकते हो। अगर बड़ा गैप डाउन होता है मार्केट में रफली यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक का वेट करना प्रीवियस डे लो या क्लोजिंग तक का, और फिर यहाँ पे शॉर्ट करना बड़ा ऐसे। ठीक है, लेवल्स मैंने आपको क्रूशियल बता ही दिए हैं। मेरा बायस देखो कल के लिए ना अभी कुछ भी नहीं है। मेरा बायस कब डिसाइड होगा, या तो मार्केट स्केल करके इस लेवल के आसपास आ जाए तो मुझे लगेगा कि हाँ ब्रेकआउट हो गया, या मार्केट इनको ब्रेक करके इसके नीचे निकल जाए तो मेरे को लगेगा कि हाँ मार्केट बेरिश हो गया। अभी मैं न्यूट्रल ही हूँ मार्केट में। ठीक है, ये बात याद रखना। अब एक बार चल लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात, आज लार्ज कैप्स तो इतने नहीं चले, मतलब चले बट नीचे आए, बट मिड कैप थोड़ा ज़्यादा बेरिश हो गया था। तो इसको आप देख सकते हो, ट्रेडिंग वो नहीं है, कोई टिप नहीं है, बट आप देख सकते हो थोड़ा ज़्यादा वीक था आज। मिड सेलेक्ट देखो ऑलमोस्ट 0.31% करेक्ट हुआ है। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हो। अच्छा, एक सेकेंड। ठीक है, तो अब एट द मनी पे अगर आप देखोगे तो प्रीमियम्स डिसेंट ही हैं, कम तो है नहीं, और आईवी, बट आईवी कम है। ठीक है, तो अब प्रीमियम जब हाई होता है और आईवी कम है तो इसका मतलब है कि वॉलेटाइल मूव्स आएंगे। ठीक है, और अब आप अगर देखो यहाँ पे तो सबसे बड़ा ग्रीन बार आपको दिखेगा 77,000 पे। तो अगर यहाँ पे ये देखो 500 टूट गया, इसके 500 के नीचे ही बंद हुआ है, तो 77,000 तक जाने की प्रोबेबिलिटी है, बट ऊपर भी प्रोबेबिलिटी है। तो कल मार्केट एक बड़ी रेंज लेके चल रहा है फ्रॉम 78,000 टू 77,000, क्योंकि जो बिगेस्ट ऑप्शन राइटिंग है वो इन दोनों स्ट्राइक प्राइसेस पे ही है। ठीक है, अब कल सुबह हम अपडेट कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप में कि मार्केट में डेटा में क्या चेंज आ रहा है, बट अभी के लिए ये दिख रहा है कि मूवमेंट आ सकता है, बट रेंज जो रहेगी वो 1000 पॉइंट की रेंज रहेगी, मतलब 300-400 पॉइंट की निफ्टी की रेंज रहेगी आपकी रफली। ठीक है, अब एक बार चेंज इन वाई डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा,
इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो सुबह तक आपका डेटा ऐड हुआ था, बुलिश डेटा, देखो 4 करोड़ लॉन्ग्स, 4.5 करोड़ लॉन्ग्स ऐड हुए थे, वो पूरा लास्ट के 2 घंटों में, लास्ट के 3 आवर्स में निकल गया मार्केट में। हल्का सा बहुत स्लाइडली बुलिश डेटा गया है, बट हाँ जितने लॉन्ग्स बिल्ड हुए थे वो सब निकल ही गए। ठीक है, तो न्यूट्रल ही मानो डेटा को, कोई बुलिश और बेरिश डेटा को मानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब अगर आप पूछो गोल्ड का ना, देखो हमने ये डिस्कस कर लिया, निफ्टी का भी डिस्कस कर लिया, गोल्ड देखो, गोल्ड ना जैसा हम बोल रहे हैं कि सेल ऑन राइज काफ़ी अच्छा क्रैक हुआ है, बट अभी एक छोटे मोटे ना सपोर्ट पे बैठा है मार्केट गोल्ड। तो हो सकता है कि यहाँ से एक छोटा सा सपोर्ट मिल जाए, ये जो रेजिस्टेंस है इसके लिए, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर जाए, और अगर ये नहीं आता सपोर्ट तो मार्केट फिर ये गोल्ड ना ऐसे ही कंटिन्यू करता चला जाएगा। ठीक है, तो सेल ऑन राइज ही रखना अनलेस गोल्ड ऑन द अपसाइड इस लेवल को निकाल ले, विच इज़ रफली 150-500। अगर गोल्ड इस लेवल को निकालता है तो एक ट्रैजेक्टरी आपको, एक मूव ऐसा बन के देखने को मिल सकता है। तो सेल ऑन राइज ही रखना अनलेस ये वाला जो नेकलाइन है 150-250 का, ये ना निकले। देखो क्रूड में बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया है, और जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, एक रेंज में फंसा था क्रूड में ब्रेकआउट आया है, रिटेस्ट भी हो चुका है और बॉक्स से बाहर निकला है, तो टारगेट नया 11,000 का ही है क्रूड में। ठीक है, ये बात याद रखना। शॉर्ट क्रूड को आप कब करोगे, जब ये जो चीज़ है ना 9400 9300 के नीचे अच्छा शॉर्ट बनेगा, जो ये पूरा मूव आपको रिट्रेस करके दे देगा। तो बाय ऑन डिप्स है अनलेस 9400 9500 टूट जाए क्रूड में। ठीक है, अच्छा इंडिया विक्स भी अगर आप देखोगे तो इंडिया विक्स भी डिक्लाइन ही कर रहा है, बट लास्ट में ना आप जाते जाते देखो बाइंग आ रही है। तो इसका ये मतलब है कि सिचुएशन वॉलेटाइल है, नोबडी वांट्स टू कैरी ऑप्शन सेलिंग पोजीशंस। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो DXY भी ठीक ही है, बुलिश ही चल रहा है, और US ऑयल भी बुलिश ही है। तो ओवरऑल निफ्टी को अगर आप एज अ ओवरऑल मार्केट देखोगे तो न्यूट्रल ही बोलूँगा मैं, मेरा कोई बायस नहीं है आज, ना बेरिश ना बुलिश। एंड सेंसेक्स की एक्सपायरी है, कल देख लेंगे एक बार की एक्सपायरी कैसे रहेगी, क्या रहेगी। ठीक है, ग्रुप अगर इच्छा हो तो ज्वाइन कर लेना, ट्रेडिंग आते हो तो बढ़िया ट्रेड करना वीडियो देख के। ठीक है, ऑलराइट, गुड इवनिंग, स्टे सेफ इन द मार्केट।